नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। हरियाणा में फर्जी पत्नी बन कुंवारे की प्रॉपर्टी बेची, आरोपियों में बीजेपी नेता भी शामिल। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष पर किसका नाम आया है सामने, हुड्डा को क्यों किया गया रेस से बाहर। वहीं हरियाणा पुलिस के किन 2 सब इंस्पेक्टर पर रेप का लगा है आरोप, सीआईए टीम पर भी 50 लाख रिश्वत के आरोप। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की नगरपालिका में क्यों मचा बवाल, बीजेपी नेता ने किसको दी गालियां। वहीं महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर को सस्पेंड करने पर क्यों मचा हरियाणा में बवाल। इसके अलावा विनोद तावड़े का राहुल गांधी व खड़गे को 100 करोड़ का नोटिस देने पर क्यों मचा हड़कंप। हरियाणा में 12.5 लाख रुपए की रिश्वत लेता सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, एक साथी एसआई फरार। बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज, बोले हरियाणा सुनते ही हैंग हो जाते हैं राहुल। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर अब की बार क्या कुछ रहेगा खास, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी विधायक को कुर्सी न मिलने पर क्यों भड़के। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में 134A का पैसा क्यों बन सकता है सरकार के लिए गले की फांस। हरियाणा में 2 बेटियों की शादी पर अनोखी पहल बनी चर्चा का विषय। वहीं मौसम विभाग ने क्यों किया हरियाणा सहित 6 राज्यों को अलर्ट। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए अब हम चर्चा करते हैं हरियाणा में किसने फर्जी पत्नी बन कुंवारे की प्रॉपर्टी बेच दी। जी हां, हरियाणा के हिसार में प्रॉपर्टी डीलर की मौत के बाद फर्जी तरीके से पत्नी बनकर प्रॉपर्टी बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हिसार सिटी थाने में केस दर्ज हुआ है। इनमें भाजपा के नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर जयबीर गुज्जर का नाम शामिल है। इसके अलावा तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी को भी आरोपी बनाया गया है। धोखाधड़ी करने वाली महिला का नाम सोमामनी हलदार है। वह हिसार के आजाद नगर की रहने वाली है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर की बहन प्रिया चुग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रिया चुग का दावा है कि वह अपने भाई की प्रॉपर्टी की असली हकदार है। हालांकि इस मामले में प्रिया चुग के पति सौरव अरोड़ा का कहना है कि इसमें पूर्व डिप्टी मेयर जयबीर गुज्जर को भी अंधेरे में रखा गया है। उनकी जाली स्टंप और साइन किए गए हैं। शिकायत में प्रिया चुग ने बताया कि पूर्व डिप्टी मेयर जयबीर गुज्जर, सोमामनी, तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। इन्होंने मेरे भाई साहिल चुग की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करवाए। मेरा भाई साहिल चुग हांसी शहर का स्थायी निवासी था और मकान नंबर 229 सेक्टर 6 हुड्डा में रहता था। साहिल ने कभी शादी नहीं की और न ही उसकी कोई संतान थी। हमारे पिता राजेंद्र कुमार और मां सुमन की मौत हो चुकी है। भाई का मेरे अलावा कोई कानूनन वारिस नहीं है। मेरे भाई के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उसके हिसार की अमर इनक्लेव 2 और अमर विहार 2 में प्लाट है। वहीं हिसार में रेलवे रोड पर सुभाष मार्केट में दुकान और अग्रोहा में जमीन है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में नया चेहरा शामिल हो गया है। पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल रघुवीर काद्यान का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच सीनियर और अनुभवी नेता पर दांव खेल सकती है। इसकी घोषणा 24 नवंबर तक हो सकती है। हालांकि इस दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के अलावा गैर जाट चेहरे में थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा और पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी चर्चा में है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आए थे। इसके बाद विधायकों की चंडीगढ़ में मीटिंग हुई और हाईकमान को नेता प्रतिपक्ष चुनने के अधिकार दे दिए, मगर इस पर फैसला नहीं हो पाया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही एक सत्र भी गुजर गया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की वजह से इस पर फैसला नहीं हुआ। अब चूंकि यहां चुनाव खत्म हो चुके हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौड़ से बाहर हो गए।
आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर कैसे फंसे रेप केस में। जी हां, हरियाणा के करनाल में 2 सब इंस्पेक्टर रेप केस में फंस गए। एक पर शादी का झांसा देकर और दूसरे पर ब्लैकमेल का रेप करने के आरोप लगे। वहीं आरोप है कि एक सब इंस्पेक्टर ने महिला का गर्भपात भी करवाया। दूसरे सब इंस्पेक्टर पर महिला पुलिसकर्मी से ही रेप का आरोप है। दोनों पर अलग अलग केस दर्ज हुआ है। इस बीच रेप के बाद गर्भपात करवाने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर में पीड़ित महिला ने सीआईए टीम पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। किसी केस में 50 लाख रुपए को सीआईए स्टाफ में आपस में बांटने की बात सामने आई है। इसके बाद एसपी गंगाराम पुनिया ने गुरुवार को इस एफआईआर समेत संबंधित फाइल को मंगवा लिया है। एसपी ने कहा कि भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है, इसकी जांच होगी और जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आइए बात करते हैं हरियाणा की नगर पालिका में मचे बवाल की। हरियाणा में रोहतक की महम नगर पालिका में शुक्रवार को पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा नेता एवं भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के बीच हंगामा हो गया। इसमें वार्ड नंबर 3 की पार्षद रेणु के प्रतिनिधि मान सिंह वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि मीटिंग में दीपक हुड्डा ने उनके साथ बदतमीजी की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। मान सिंह वाल्मीकि ने महम शहर थाना पुलिस में दीपक हुड्डा समेत अन्य के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। वहीं दीपक हुड्डा ने आरोप लगाया कि मान सिंह वाल्मीकि ने शराब पी हुई थी, हंगामा प्री प्लान था, इसलिए पहले ही पार्षद प्रतिनिधि मीटिंग में तू तड़ाक कर बातचीत कर रहा था। विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट मांगी तो हंगामा हो गया। ये लोग नहीं चाहते कि महम का विकास हो। आइए बात करते हैं महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर सस्पेंड करने से क्यों मचा है हंगामा। हरियाणा के जींद जिले में हिंदू कन्या कॉलेज की एक सहायक प्रोफेसर को सस्पेंड किए जाने पर कॉलेज की छात्राएं बहाली के लिए सड़कों पर उतरी। छात्राओं ने कॉलेज से लघु सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय तक कॉलेज प्राचार्य पूनम मोर और कॉलेज प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अंशुल सिंगला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में डीसी मोहम्मद इमरान रज्जा को प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू कन्या कॉलेज की प्रबंधक समिति ने कॉलेज की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर रश्मि को पिछले दिनों सस्पेंड कर दिया था। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि के निलंबन पर कॉलेज की छात्राओं में रोष पैदा हो गया। छात्राओं ने कहा कि उनकी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि का साल 2023 से कॉलेज प्राचार्य पूनम मोर और कॉलेज प्रबंधन समिति के प्रधान अंशुल सिंगला द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके विरोध में वो आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुई। उन्होंने ये भी साफ तौर से ऐलान किया है कि जब तक प्राध्यापिका को बहाल नहीं किया जाएगा, प्रोफेसर को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वो किसी भी हाल में चुप बैठने वाली नहीं है। आइए बात करते हैं राहुल गांधी व खड़गे को 100 करोड़ का नोटिस देने वाले मामले की। महाराष्ट्र चुनाव से पहले हुए कैश कांड पर भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। तावड़े ने कहा कि भाजपा और मुझे बदनाम करने के लिए इन नेताओं ने झूठे आरोप लगाए। कहा कि मैंने 5 करोड़ रुपए जनता में बांटे हैं। भाजपा महासचिव ने कहा कि मैं इन नेताओं के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत को नोटिस भेज रहा हूं। ये लोग जनता के बीच मुझसे माफी मांगे या कोर्ट कार्रवाई का सामना करें। महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले 19 नवंबर को बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। बीवीए अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे सतीश 19 नवंबर विरार के होटल पहुंचे। यहाँ तावड़े नाला सोपारा से भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। बीवीए ने आरोप लगाया कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर होटल पहुंचे थे और यहां वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। लेकिन अब तावड़े ने उल्टा राहुल गांधी व खड़गे को 100 करोड़ रुपए का नोटिस देने की बात कहकर राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया। आइए बात करते हैं 12.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले सब इंस्पेक्टर की। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने फरीदाबाद जिले के एनआईटी पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को 12.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी अर्जुन सिंह की गाड़ी से 7,47,000 रुपए की राशि
और बरामद की है। वहीं इस मामले में दूसरा आरोपी सब इंस्पेक्टर राम मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। इन दोनों ने 2 आरोपियों को जमानत दिलवाने और केस में मदद करने के लिए रिश्वत मांगी थी। इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एसीबी की टीम को एक शिकायत मिली थी। उसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि फरीदाबाद के साइबर एनआईटी पुलिस थाने में उसने और उसके एक दोस्त विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ये दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। शिकायत में बताया गया कि इस मामले में शिकायतकर्ता व उसके दोस्त की मदद करने और उन्हें जमानत दिलवाने के बदले में आरोपी सब इंस्पेक्टर की ओर से 12.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। इस मामले की पुष्टि करते हुए एसीबी की टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए योजना बनाई थी। आइए बात करते हैं राहुल गांधी पर बीजेपी के तंज की और साथ ही साथ कोशिश करते हैं आपको असली मामला समझाने की। राहुल गांधी उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में हुई कार्रवाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तमाम मीडिया के साथियों के माध्यम से भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, तो उसी दौरान एक पत्रकार ने हरियाणा से जुड़ा मुद्दा पूछ लिया और वो भी नेता प्रतिपक्ष का कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा। तो इसी को लेकर राहुल गांधी भड़क गए। उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI भी जांच के दायरे में होना चाहिए। इसकी जांच तो FBI को करना चाहिए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस पत्रकार को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भले आदमी, आज के समय गौतम अडानी का भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ है और जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा मुद्दा है। बस फिर क्या था, उनका यह बयान सामने आया तो हरियाणा बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी। हरियाणा बीजेपी ने भी एक्स यानी कि पूरे ट्विटर पर राहुल गांधी की इस वीडियो को शेयर कर दिया। इसके साथ में लिखा, हरियाणा का नाम सुनते ही राहुल गांधी हैंग हो गए, कभी तो मुद्दे की बात कर लो राहुल गांधी जी। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में राहुल गांधी सही है या फिर बीजेपी का ट्वीट सही है? आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा की। इस मौके पर ओडिशा के कैबिनेट मंत्री सूर्यवंशी सूरज और तंजानिया की हाई कमिश्नर अनीसा और स्वामी ज्ञानानंद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन होगा। यह आयोजन 18 दिन तक चलेगा। 2016 से यह महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेले को देश विदेश में लोकप्रियता मिली है। 2023 में इस महोत्सव में 45 लाख लोगों ने 18 अलग अलग दिनों में हिस्सेदारी की थी। कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है। यहाँ 182 महाभारत कालीन तीर्थ हैं। 5162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का उपदेश दिया था। आइए बात करते हैं बीजेपी विधायक के भड़कने की। हरियाणा के कैथल में शुक्रवार को जिला परिषद की बैठक में पुंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा कुर्सी न मिलने पर भड़क गए। मीटिंग में कुर्सियों पर बैठने वाले अधिकारियों, चेयरमैन, पार्षदों की नेम प्लेट लगी हुई थी। जांबा मीटिंग में पहुंचे तो उन्हें किसी भी कुर्सी के सामने अपना नाम नहीं दिखा। यह देखकर वह नाराज हो गए। इसके बाद 20 मिनट तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। सतपाल जांबा ने अधिकारियों से पूछा कि ये जिम्मेदारी किसकी है। MP साहब भी नहीं आए, लेकिन उनकी सीट तो लगानी चाहिए। अगर MP साहब आ जाए तो आप लोग क्या जवाब दोगे? अगर लेटर निकाला है तो सभी की सीट लगी होनी चाहिए। उन्होंने चेयरमैन करमबीर कौल से कहा कि जब हमारी सीट नहीं लगानी थी तो हमें मीटिंग के लिए लेटर क्यों भेजा? बिना सीट के मैं नहीं बैठूंगा। अधिकारियों ने तुरंत विधायक सतपाल जांबा के लिए नेम प्लेट के साथ कुर्सी लगवाई। इसके बाद चेयरमैन करमबीर कौल के कहने पर विधायक बैठ गए। हरियाणा में 134A का मामला सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। हम आपको बता दें कि हरियाणा के
अलग अलग जिलों के प्राइवेट स्कूलों में 134A के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा दिलाई जा रही है, लेकिन पिछले लंबे समय से निजी स्कूलों को 134A का पैसा नहीं मिलने से करोड़ों रुपए की राशि इकट्ठी हो गई है, जिससे कि अब निजी स्कूलों का जो गुब्बारा है वो अब फूटने लगा है। ऐसा ही मामला हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल संघ में देखने को मिला है। संघ ने पिछले 9 वर्षों का 134A का बकाया करीब 700 करोड़ रुपया व चिराग स्कीम की स्तर 2024-25 की राशि जारी करने की मांग की है। शिक्षा विभाग की ओर से सितंबर 2022 में कक्षा 2 से 8वीं तक निजी स्कूलों में दाखिल ऐसे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था, जिस पर आवेदन करने के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक स्कूलों को कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए भी 2015-16 से लेकर आज तक फीस ही निर्धारित नहीं की गई है और न ही पोर्टल खोला गया। इसको लेकर प्राइवेट स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला था और उन्होंने इसको पूरा करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक भी यह आश्वासन पूरा नहीं होने से प्राइवेट स्कूलों के सबर का बांध टूट सकता है। आइए बात करते हैं हरियाणा में 2 बेटियों की अनोखी शादी की। भिवानी जिले के बवानीखेड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव पुर में माता पिता ने अपनी 2 बेटियों की घुड़चड़ी निकालकर अनूठी मिसाल पैदा की। इस पहल से गांव, शहर, जिला व प्रदेश में सभी बेटियों की पीठ को मजबूत करने का काम किया। प्रदेश में पूर्वकालीन सभ्यता से जहां शादी विवाह की अलग अलग तरीके से रस्में निभाई जाती थी, ऐसे में बवानीखेड़ा पुर गांव में बेटियों के विवाह से पूर्व गांव में घुड़चड़ी निकालकर लड़की के पिता पवन कुमार ने क्षेत्र में अनोखी पहल की शुरुआत की है। अपनी दोनों लड़कियों की घुड़चड़ी निकाल लड़की के माता पिता ने लड़का लड़की एक समान का संदेश दिया और परिजनों ने नाच गाने पर नृत्य कर खुशी मनाई। आइए बात करते हैं मौसम विभाग के अलर्ट की। देश में उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शुक्रवार को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कानपुर में बुधवार सुबह विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर रह गई। उधर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर कम नहीं हो रहा। एमपी के 8 शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में तापमान 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह पिछले 10 साल में नवंबर का तीसरा सबसे कम तापमान है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।